जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग का रिस्पांस 2 वीडियोस में, ठीक है, इन्वायरमेंट का 2 पार्ट मैंने लेके आया था जब, ठीक है, तो उसमें अच्छा रिस्पांस रहा है। तो ये थर्ड पार्ट आपका स्टार्ट है, ठीक है। और मैं दोस्तों ये पार्ट वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप देखेंगे आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी ध्यान दें और साथ ही पैरेलल इसमें थोड़ा-थोड़ा चीज़ें पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि मैं कंपाइलेशन दे दूंगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव टाइम। ओके, अभी हम लोग टाइम है। अब हम लोग जैन के 4th वीक में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास अभी टाइम है, तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये आपका बहुत ही अच्छा ये क्लास होने वाला है। इसमें जो भी आपके स्टैटिक के पार्ट होंगे ना, वो भी मैं कवर कराता जाऊंगा, ठीक है। प्लस PYQ जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी अगर PYQ से आया होगा, सो आई विल ऑल्सो डील विद दैट। ओके, सो हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था लास्ट 2 वीडियोस में, दैट इज organization in news. Okay, so today we have to start this lecture, that is second topic, that is climate change. Okay, in this the nationally determined contribution होते हैं, उसमें आपका क्या है, इंडिया का जो अपडेट करना होता है, ठीक है, अपडेट करना होता है इसमें अपने टारगेट को। तो इसमें क्या हुआ है कि जो ईच पार्टी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर टू स्टैब्लिश NDC एंड अपडेट एवरी 5 ईयर्स में अपडेट किया जाता है, ठीक है। इंडिया सबमिट किया फर्स्ट NDC 2015 में एंड इट अपडेटेड इन 2022। ओके, एंड सम द टारगेट्स आर देयर फॉर 2030। ओके, some targets are there to complete in 2030. So let us see the target one by one. We have to reduce the emission intensity of GDP from 2005 लेवल से कितना 33% के आसपास से, ठीक है, 2005 लेवल से 33% के से अब अपडेट करके हम लोगों ने 45% रखा है 2022 तक, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर पाए हैं 33%, ठीक है, अचीव कर पाए हैं। ओके, जो ये क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर है नॉन फॉसिल फ्यूल जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, ठीक है, इसको 40% के पे रखे थे और इसको बढ़ा के हम लोगों ने अपडेट किया 50% एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 43.81%। ओके, इट इज अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट। ओके, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट वन द क्रिएट द एडिशनल जो कार्बन सिंक है थ्रू द एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के साथ, ठीक है, एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के साथ 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट को रखे थे और वो अभी सेम है 2015 में, ठीक है। यहाँ पे नोट दिया है कि इंडिया अपडेट किया था 2022 तक, मैंने बताया आप लोग को। और एक मास मूवमेंट है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट एज अ की टू अचीवमेंट वन ऑफ इट्स क्वांटिटिव टारगेट, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे ना, जब आप लवासना में जाएंगे, जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, सो देयर आल्सो द व्हेन द मैनेजमेंट कोर्स जब कराई जाती है ना, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, हाउ यू विल डील विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, जो फाउंडेशन की क्लासेस जब चलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा है आपका छोटी सी जानकारी, ठीक है। इसमें रिलेटेड जो कंसेप्ट है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियाज पंचामृत। ओके, ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट का अगर आता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो ये यू हैव टू ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इंडियाज पंचामृत, ठीक है। इसमें क्या है, एक एक देख लेते हैं। ये ग्लासगो COP26 में ये हेल्ड हुआ था और उस समय जो 5 क्लाइमेट एक्शंस थे उन्हीं को पंचामृत बोला गया था। इसमें कहा गया है कि जो 500 जो गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी है 2030 तक उसको पहुंचाना है, ठीक है। मीट करना है आपका 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम दी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। और सबका देखेंगे एक कि 2030 तक है, ठीक है। एक को छोड़ के अभी मैं बताता हूँ उसका कौन सा है। रिडक्शन करना है टोटल प्रोजेक्शन कार्बन एमिशन का बाई 1 बिलियन टन फ्रॉम 2030 और फिर देन यू हैव टू कार्बन जो इंटेंसिटी है उसको भी रिड्यूस करना है ऑफ द इकोनॉमी बाई 45%, ठीक है, 2030 तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन द अचीवमेंट
द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन करना है 2070 तक। ओके, नेट जीरो एमिशन, ठीक है। तो इसमें ये रहा आपका पंचामृत। इंडिया जो है लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें जब हम बात करेंगे तो ये सबमिट किया है यूएनएफ ट्रिपल सी से, और इंडिया ने सबमिट किया 2022 में, और मेंशन किया दैट द फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, ओके, एंड अपग्रेड द ट्रांसमिशन ग्रिड, इंट्रोड्यूस द energy storage system, okay, and the next one is international conference कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव, ठीक है। जो यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा जो COP29 हुआ है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड वाई इट इज इन न्यूज, ये बाकू अजरबैजान में हेल्ड हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये इंड हुआ है बाकू क्लाइमेट जो यूनिटी पैक्ट है और वेरियस एग्रीमेंट के साथ ये इंड हुआ है COP29, ठीक है। ये आपका COP29 है, ओके। जैसा कि आप लोगों को पता है जो कॉप होता है ये आपका यूएनएफ ट्रिपल सी का ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वेयर जो आपके जो यूएनएफ ट्रिपल सी के जो मेंबर रहते हैं एनुअली दे रिव्यू देयर क्लाइमेट प्रोग्रेस और नेगोशिएट करते हैं देयर कमिटमेंट, ओके। एंड COP30 जो है इट विल अकर इन बेलम ब्राजील इन नवंबर 2025, ओके। COP30 कहाँ पे होने वाला है? बेलम ब्राजील में होने वाला है, ठीक है। कॉप जो फर्स्ट हुआ था, जो मीटिंग हुआ था बर्लिन में हुआ था, जर्मनी 1995 में हुआ था, ओके। ये आपका कॉप से रिलेटेड है था, ठीक है। और मैं इसमें एक और एडिशनल जो आपके स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक का बता देता हूँ। ये आपका जो एक आया था एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल आया था। जब देखेंगे, जब हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की, ये आपका 1997 में आया था। ये जो COP3 हुआ था ना, ये आया था उसी समय, COP3 जब हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का सीधा सा मतलब ये था, इसका जो मेन टारगेट था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है विथ फेज आउट, ठीक है। फेज आउट के साथ हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके साथ ही देखेंगे कि फेज आउट मैनर में किस तरीके से करेंगे, जैसे कि कार्बन सिंक बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें बनाई जाएंगी, और इसके मैकेनिज्म जो थे ना, मैकेनिज्म वो भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका स्टैटिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ एडिशनल चीज़ें। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था एक पहला। सेकंड आपका ये था ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन था, ठीक है। थर्ड आपका कार्बन ट्रेडिंग था, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग। आप लोगों को पता होगा कार्बन ट्रेडिंग, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कार्बन ट्रेडिंग ये होता है कि जैसे कि दो कंट्री है, सपोज करिए ये यूएसए है और ये इंडिया है, और इसमें कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, ठीक है, वो यूएसए के लिए 100 रखा गया है और इंडिया के लिए भी 100 रखा गया है। सपोज करिए यूएसए ने 105 110, ठीक है, ये एमिट कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखें 110 एमिट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और इंडिया ने क्या किया, 90 ही रखा, ठीक है, 90 ही एमिट कर पाया। तो क्या होगा, ये दोनों कंट्रीज में ट्रेड होगा, ठीक है। ये डेवलप कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है, तो दोनों में ट्रेड होगा। तो ये दोनों के का ट्रेड ये कार्बन का होगा, और इसके साथ ही कुछ फंड्स मिलेंगे, ठीक है। यूएसए फंड देगा, ठीक है, पैसा देगा, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन सर्टिफिकेट बोला जाता है, कार्बन सर्टिफिकेट्स बोले जाते हैं, ठीक है, कार्बन सर्टिफिकेट बोले जाते हैं। और ये पैसा देगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा चीज़ें, और इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कार्बन सर्टिफिकेट होता है, ये आपके अप्रॉक्स 1 कार्बन सर्टिफिकेट आई थिंक ये 100 लेट मी 100 ये जो ट्रिलियन होता है ना, 100 ट्रिलियन कार्बन, लेट मी चेक 1 सेकेंड, सॉरी 1 ट्रिलियन कार्बन एमिशन का होता है, ठीक है, 1 ट्रिलियन कार्बन एमिशन के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कार्बन सर्टिफिकेट्स, ये रहा बेसिक जानकारी। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये आपका ये बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है, सॉरी फॉर दिस, पता नहीं क्या हो गया आज।
तो लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपका रहा है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आया था, ठीक है। उसमें कहा गया था कि जो ये पेरिस एग्रीमेंट है ये 2021 में आया था। ये कॉप आपका जो हुआ था 21, ये उस समय आया था, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि पेरिस एग्रीमेंट में कि आपके जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, इट शुड बी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए अप टू 280 तक, ठीक है। 280 तक इतना ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखे होंगे कि ये जो नेक्स्ट एक आया था इम्पोर्टेंट, मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट जो आपके कॉप्स हुए हैं ना, उसके बारे में बता देता हूँ। ये कॉप आपके जो 27 हुआ था, कॉप 27 जो हुआ था, ये आपका लॉस एंड डैमेज फंड इसमें इम्पोर्टेंट था, और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो इसके जो की आउटकम्स हैं, ओके, वन बाय वन वी विल सी। इसके जो की आउटकम है, जैसे न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिटेटिव गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस है, ठीक है, जैसे जिसको बाको फाइनेंस गोल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि जो गोल फाइनेंसिंग जो क्लाइमेट एक्शन है उसको डेवलपिंग कंट्री के लिए ट्रिपल करना है फाइनेंस अप टू कितना 300 बिलियन एनुअली बाय 2035, ठीक है। पहले ये कितना था, 100 बिलियन था, अब 300 बिलियन एनुअली रखा गया बाय 2035 तक, ठीक है। ये जो एफर्ट है इसको क्या करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए 1.3 ट्रिलियन एनुअली 2035 तक, ये फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सोर्सेस से, ठीक है। कार्बन मार्केट एंड आर्टिकल 6 और कार्बन मार्केट ये कहता है कि ये रूल करता है कि जो आर्टिकल 6 है इट इज रिलेटेड टू कार्बन मार्केट, ठीक है, ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जैसे कि हमने बताया आपको कि कार्बन मार्केट क्या होता है, ठीक है, उसकी बात करता है। ये फाइनलाइज हुआ है रूल, ओके, आर्टिकल 6 का। बस आप लोग को जानना है कि कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है आर्टिकल 6। ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, एवरी 5 ईयर्स में ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि नेगोशिएट करता है आइटम जो कंक्लूडेड होते हैं, इन्हांस करता है ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ओके। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अडाप्टेशन की। इसमें अडाप्टेशन जो है आपका, ये आपका लॉन्च हुआ है बाकू अडाप्टेशन रोड मैप, और इसमें क्या किया गया है कि एडवांस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ adoption as per the article 7 of the Paris agreement, okay, Paris agreement and Baku high level dialogue on adaptation, ठीक है। टू इन्हांस करना है आपका क्या, यूई फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस इम्प्लीमेंटेशन, और ये इस्टेब्लिश करता है जो सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल अडाप्टेशन प्लान फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए, ठीक है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए, जैसे सोमालिया हो गई, ठीक है, ये सब कंट्रीज। और इसमें क्या किया गया है, ये कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कंट्री मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज एंड प्रायोरिटीज फॉर द अडॉप्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ओके। जो इंडिजिनस पीपल होते हैं दे आर एंड लोकल कम्युनिटीज, ओके, दे आर अडॉप्टेड द बाकू वर्क प्लान, ओके, रिन्यू किए हैं, मैंडेट किए हैं, क्या फैसिलिटेट किए हैं वर्किंग ग्रुप, ओके, ये आपका रहा है ऑफ द लोकल कम्युनिटीज और इंडिजिनस पीपल के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था आपका कॉप 24 कैटोइश में और ऑपरेशनलाइज हुआ है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आपका 2025 तक 3 फोकस एरियाज हैं, नॉलेज एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एंगेजमेंट और इंटरैक्टिंग डाइवर्स वैल्यू एंड नॉलेज सिस्टम इनटू अ क्लाइमेट पॉलिसी। जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, ये एक्सटेंड द एनहांस द लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन द जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज फॉर अनदर 10 ईयर, ओके। सॉरी, लीमा वर्क जो प्रोग्राम है ऑन जेंडर, आप देखोगे जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका कॉप 20 में 2014 में, ये इंक्लूड करता है जेंडर कंसिडरेशन अंडर द कन्वेंशन एंड पेरिस एग्रीमेंट, ओके। ये आपका जो कॉप 25 है ये एग्री किया है कि एवरी 5 ईयर्स में इन्हांस करना है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन दी जेंडर एंड
जेंडर एक्शन प्लान, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे कि पूरे एनालिसिस के साथ मतलब डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। इशू जो पेंडिंग्स हैं उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट है यूएन ट्रिपल सी जो है, ये अडॉप्ट हुआ था 1992 में, और अर्थ समिट जो रियो डे जेनेरियो में और इन्फोर्स हुआ था 1994 में। हेडक्वार्टर आपका बोन जर्मनी में है। ऑब्जेक्टिव है क्या करना है, स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेटेड है, टू प्रिवेंट द डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, ओके। इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस मेंबरशिप। की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों, ये देखेंगे, दे आर बाइंडिंग कमिटमेंट फॉर द डेवलप्ड नेशन टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस ओनली फॉर द डेवलप्ड नेशन, नॉट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। जो पेरिस एग्रीमेंट है, मैंने बताया आप लोग को क्या है, ग्लोबल अकॉर्ड है टू लिमिट द टेम्परेचर राइज बिलो द 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और एम करना है फॉर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, ठीक है। जो की इनिशिएटिव है COP29 के, वी विल सी वन बाय वन जो की इनिशिएटिव है। रिड्यूस करना है मीथेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन से, ये लॉन्च हुआ है यूएनईपी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे इसका एम क्या है कि जो ये सेक्टोरल टारगेट है उसको रिड्यूस करना है क्या, मीथेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट से, ठीक है। और ये आपका इम्प्लीमेंट होगा 2021 तक, ठीक है। सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2021 ग्लोबल मीथेन प्लेज, ओके, दैट इज लॉन्च इन COP26, ओके। और इसमें इंडिया क्या क्या एक्सक्लूड हो गया है, और ये रिप्रेजेंट करता है इतना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉप ये आप ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज, ये आपका COP29 प्रेसिडेंसी में एम क्या करता है, सेट टारगेट किया 2030 तक। क्या टारगेट है कि आप देखेंगे डिप्लॉय करना है आपकी जो 1500 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन अ पावर सेक्टर ग्लोबली, ओके। एंड इसमें बात करता है नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी प्लेज और ग्रीन एनर्जी जोन एंड कॉरिडोर, ओके। COP29 जो आपके जो प्रेसिडेंसी है इन अ पार्टनरशिप विद, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है। एम क्या है इसका, जो एम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एम क्या है, टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी जोन फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, ओके। क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए ग्रीन एनर्जी जोन को प्रमोट करना है, ठीक है। और इसमें देखेंगे नेक्स्ट हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, ये आपके क्या है, एसिलेट करना है प्रोडक्शन का एंड यूज करना है क्लीन हाइड्रोजन, ठीक है। दे आर नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, ओके, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर, ओके। ये आप देखेंगे FAO के साथ ये मिलके बनाया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एम क्या है, क्या एक्नॉलेज करना है आपके फंडामेंटल रोल है जो फार्मर्स के एज एजेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बेसिकली इसमें एजेंट बनाना है किसको, फार्मर को, ठीक है, रोल क्लाइमेट एक्शन को सही करने के लिए। ये किसके द्वारा, FAO के द्वारा ये क्या हुआ है, होस्ट हुआ है, मैंने कि आप लोग को बताया। ये फास्ट क्या है, ये मल्टी स्टेक होल्डर ये प्लेटफॉर्म है जो इस्टेब्लिश हुआ था COP27 में, ठीक है, ओके, टू स्ट्रेंथन दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इन अ एग्री फूड सिस्टम। क्लाइमेट फाइनेंस और एक्शन फंड जो है ये अजरबैजान में, ये इसका जो एम है बेसिकली ये सपोर्ट करता है आपके क्लाइमेट प्रोजेक्ट, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज के, जो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन जो मीट करेंगे क्या, ये टू कीप द 1.5 डिग्री कार्बन, ओके। ये बेसिक रहा है। ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बाकू अजरबैजान में, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड का, ठीक है, बाकू इनिशिएटिव फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। और ये देखेंगे आपका COP29 में आपके प्रेसिडेंसी, और जो इसका जो फैसिलिटेटेड है ये UN ट्रेड एंड अनेक्टेड जो होता है ना, UN ट्रेड एंड
डेवलपमेंट के साथ और यूएनडीपी के साथ ये इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है। इसका एम क्या है? एडवांस करना है नेशनल एम्बिशन एंड एक्शन थ्रू यूटिलाइजिंग द क्लाइमेट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के साथ, ठीक है। एंड द पेरिस एग्रीमेंट इसके साथ भी है, ओके। ग्लोबल मैच मेकिंग ये क्या होता है? ग्लोबल जब मैच मेकिंग की बात करेंगे, ये एसिलेट करता है क्या? डिकार्बोनाइजेशन ऑफ हैवी एमिटिंग इंडस्ट्रीज को इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ओके। फंक्शन क्या होंगे आपके? कनेक्ट करना है इंडस्ट्रीज को टेक्निकल और फाइनेंशियल सॉल्यूशन को। रोल क्या है? सिंगल पॉइंट गेटवे बनाना है टू रेज द डिकार्बोनाइजेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन, ओके। ये क्या है आपके? जो हार्नेस करना है डिजिटल टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट द क्लाइमेट एक्शन एंड द प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड को क्या करना है? ब्रिज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, ये आपका कंटिन्यूटी कोएलिशन फॉर द क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है। ये आपके कौन कौन से कंट्री हैं? यूएई है, इजिप्ट है, यूके, ब्राज़ील और WHO, ठीक है। एम क्या है? क्या एडवांस करना है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ कमिटमेंट फ्रॉम द प्रीवियस कॉप टू इंटीग्रेट हेल्थ इनटू क्लाइमेट एक्शन। हेल्थ को क्लाइमेट एक्शन के साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर द क्लाइमेट एक्शन, ये आपका यूएनएपी और यूएनसीई करके और वर्ल्ड, ये आपका WMO के साथ ये मिलके बनाया गया बाकू डायलॉग, ठीक है। ये किसके लिए? ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इसका एम क्या है? कि बिल्ड करना है कोलैबोरेशन कॉप ऑन वाटर एंड इट्स इंटरप्ले और क्लाइमेट चेंज का, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहे हैं, जो डिजर्टिफिकेशन हो रहे हैं, उसके लिए ये पैक्ट प्रोग्राम आया था। ये आप देखें यूएनडीपी और ये आपका FC4S है, ठीक है। और इसमें देखें इसमें क्या किया है? फोस्टर करना है स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन, किसके? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, किसके लिए? अचीव करना है 1.5 डिग्री अलाइन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बाय 2025। मोबिलाइज करना है फाइनेंशियल सेक्टर को एंड सपोर्ट करता है क्रिएशन एंड ट्रांजिशन प्लान को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या है। इसमें COP29 में जो डिक्लेरेशन हुआ है ऑन इनहांस क्लाइमेट एक्शन टूरिज्म, क्या करना है? एम टू मोबिलाइज द टूरिज्म सेक्टर एंड टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड इनहांस, क्या करना है आपको? क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट करना है, आपके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, ओके। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस है, यूएई के द्वारा लाया गया टू डबल द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट बाय 2030, ठीक है। ये जो गैप्स है ये लॉन्च हुआ 30 गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा, ध्यान देंगे। ये आपका नेक्स्ट है रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी क्लाइमेट फाइनेंस। इसका जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था बाय इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। नेक्स्ट आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या है फॉर क्लाइमेट एक्शन? अराउंड 6 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2030। इंडिया के बारे में देखते हैं, इंडिया क्या है आपका? COP29 में क्या इसका स्टैंड रहा है, ठीक है। इंडिया जो सर्टिफाइड किया है इट्स क्लाइमेट नेगोशिएशन विद UNFCCC, ठीक है, नेगोशिएट किया है। इंडिया का जो प्रपोज है क्या है? 1.3 ट्रिलियन एनुअली अंडर द नेक्स्ट NCQG के अंदर ये इंडिया ने प्रपोज किया है गोल, ठीक है। विद इट $600 बिलियन कमिंग फ्रॉम द ग्रांट और इक्विवेलेंट रिसोर्सेज। अपोज चेंजेस टू द स्कोप ऑफ द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, ठीक है। एंड अटेम्प्ट किया है कि अल्टर करना है टेम्परेचर गोल को इन द पेरिस एग्रीमेंट, ओके। तो इंडिया ने क्या किया? इसमें जो क्लाइमेट नेगोशिएशन है इसको अपोज किया है, ठीक है। अपोज किया है जो क्लाइमेट नेगोशिएशन है और कहा है कि जो भी डेवलप कंट्री है, ठीक है, उनका ये काम है क्या करना? फाइनेंस करना और टेक्निकल सपोर्ट देना, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। और ये जो स्कोप है मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम और अटेम्प्ट द अल्टर द टेम्परेचर गोल इन द पेरिस क्लाइमेट में, जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया, ठीक है। तो ये बेसिक यही मतलब है कि डेवलप कंट्रीज को क्या करना चाहिए? फंड प्रोवाइड करना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी डेवलप कर रही है ना। अगर वो डायरेक्ट अगर
ट्रांजिट कर जाती हैं फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल पे, तो उनके लिए तो डिमेरिट है ना। बाकी आप लोग को जैसे पता है कि जो डेवलप कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज को तो हार्मफुल उन्होंने ही किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग तो उन्होंने ही इंक्रीज किया है। तो इट इज़ देयर ड्यूटी दैट डेवलप कंट्रीज की उन लोग का ये काम है क्या करना, फाइनेंस करना और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे क्या है आपका। इसमें आगे कहता है कि जो ग्लोबल स्टॉक स्टेक है, ये प्रोसेस है कंट्री का टू सी द वेदर दे आर कलेक्टिवली मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मीटिंग द गोल्स ऑफ द पेरिस क्लाइमेट की नहीं, ठीक है, आने वाले एवरी 5 ईयर्स में, ठीक है। ये क्या करता है कि ये प्रोग्रेस को क्या करता है, ये मेजर करता है, ठीक है। ये प्रोसेस करता है फॉर एवरी कंट्रीज, ओके, कि आने वाले जो ये समय है उनका गोल मीट कर पा रहे कि नहीं। तो ग्लोबल स्टॉक स्टेक का यही मतलब है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फॉर द क्लियर इंडिकेशन फॉर द मेजर प्रोग्रेस ऑन अडेप्टेशन, ठीक है। अपोज किया है यूज ऑफ थर्ड पार्टी डाटाबेस, थर्ड पार्टी डाटाबेस के यूज के लिए भी अपोज किया है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, डाटास है, इट माइट बी ये आपका ये क्योंकि सेंसिटिव डाटा होता है, ये लीक होने के चांसेस होते हैं, तो ये अपोज किया है, ठीक है। और ये आप देखेंगे सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाकू रोड मैप, ओके। इंडिया जो COP29 देखेंगे उसका जो उसके बारे में जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ सिद्री के साथ ये फोकस किया है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 स्मॉल जो आइलैंड है डेवलपिंग स्टेट, वो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। लीड आईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका लीड आईटी जो मीट है, ये स्वीडन के साथ इंडिया ने वो किया है, होस्ट किया है। और इसमें क्या किया है, एम किया है कि एक्सेलरेट करना है लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एनर्जी ट्रांजिशन ग्लोबल साउथ विथ यूएसए, ठीक है। ये सोलर एनर्जी का रोल इन डेवलपिंग नेशन को क्या करना है, एनर्जी शिफ्ट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आर्टिकल 6, ये मैंने बताया है कि पेरिस क्लाइमेट का ये एग्रीमेंट का, ठीक है। आर्टिकल 6 ये रिलेटेड है आपका किस चीज़ से, मैंने बताया आपको, ये कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। बस ये इतना ही याद रखना है आपको, इट्स रिलेटेड टू दी कार्बन ट्रेडिंग, ओके। कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट का, ठीक है। ये फाइनलाइज हुआ है और इसमें ये सारी चीज़ें दी हैं। तो इसमें जो मैंने बताया ये बेसिक यही आपको याद रखना है कि कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड ये चीज़ें दी हुई हैं बस। बाकी जब आएगा ऑप्शन तो आप कर लेंगे। इसमें कार्बन मार्केट जो मैंने बताया आपको, जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है, कैसे कार्बन को खरीदा जाता है, ठीक है। जो कार्बन सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से मिलता है, ठीक है। जो कार्बन ट्रेडिंग है ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है, बता दिया एक बार और, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये आपका कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, मैकेनिज्म कभी नहीं पूछता है। और रही बात ये आपका हाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट वर्क, ये भी कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें ना याद करिए, ठीक है। ये आपका, क्योंकि मैं देखिए पढ़ने से ज़्यादा, ठीक है, यू हैव टू नो विच थिंग्स यू हैव टू लेफ्ट, ओके। जैसे कि मैंने पेरिस क्लाइमेट को, सॉरी, जैसे कि मैंने जो पेरिस क्लाइमेट है क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था, ऊपर बता दिया था, ठीक है, दोनों के बारे में, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को चीज़ें वही पढ़नी है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे कि जब आप भी PYQs देखेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ें जरूरी है पढ़ना और क्या लेफ्ट करना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे विजन में 1/3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होता है और उसी पे फोकस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप आपको अगर ये टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आप सपोर्ट देंगे तो आई विल मेक और सारे भी वीडियोस, ठीक है। और एक और बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोग को कि मैम के द्वारा बैरेक्ट की क्लासेस चल रही है, ठीक है, बैरेक्ट, उसमें आप देखेंगे पार्ट 1, 2 और ये फंडामेंटल राइट्स तक ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये पॉलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आजकल क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि जो पॉलिटी के आ रहे हैं, इट्स डिपेंड अपॉन दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओके। डीप जाके थोड़ी चीज़ें पूछ रहा है तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लक्ष्मीकांत भी पढ़ाया गया है मैम के द्वारा, ठीक है। कुछ लेक्चर्स आए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो इफ़ यू विल डू कमेंट देन वी विल
सर्टेनली उस पर काम करेंगे, ठीक है। मैम से मैं वो करूँगा कि मैम आके पढ़ा दें, क्योंकि मैम थोड़ा बिजी रहती है, हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ मैम, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी रही। आगे देखते हैं आपका जो क्लाइमेट फाइनेंस है, इसके बारे में जानते हैं। जो क्लाइमेट फाइनेंस है, ये जो डेवलपिंग कंट्री है वो डिसअपॉइंट हो गई हैं जो इन्हांस करने के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिटिव गोल, ठीक है, सॉरी क्वालिफाइड गोल के लिए ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पे, ठीक है। ये प्रपोज हुआ था COP21 में, ठीक है। सेटिंग अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल फॉर 2025, 100 बिलियन एनुअल टारगेट होना चाहिए, तो इन सेट किया गया था 2009 में, ठीक है। आर्टिकल 9 पेरिस क्लाइमेट का मैंडेट क्या क्या करता है कि डेवलप कंट्री को प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग नेशन, ठीक है। आर्टिकल 9 करता है। आर्टिकल 6 अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये पड़ता है, इसमें क्या है, जो ग्लोबल फाइनेंस मैकेनिज्म है UNFCCC के द्वारा, ये लॉस एंड डैमेज, मैंने बताया कि लॉस एंड डैमेज का ये आपका COP27 में आया था, ठीक है। COP27 में, सॉरी 27 में आया था, ठीक है, लॉस एंड डैमेज। और ये इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे मैंने बताया, ये इजिप्ट में, और ऑपरेशनलाइज हुआ ये COP28 में, ठीक है, दुबई में। प्रोवाइड करता है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कंट्रीज, वनरेबल कंट्रीज को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी वनरेबल कंट्रीज होते हैं, दे विल गेट दी फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द डेवलप्ड नेशन, ओके। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है, ये आपका COP16 में 2010 में आया हुआ था। एंड फॉर द डेवलप कंट्री टू मोबिलाइज दी जो 100 बिलियन जो डॉलर है, ठीक है, पर ईयर बाई 2020, ओके। ये इट शुड बी सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपका रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जो USA था वो हट गया था, ठीक है। अडेप्टेशन फंड आप देखेंगे ये 2001 में आया था। ये क्या है, टू फाइनेंस द कंक्रीट अडेप्टेशन प्रोग्राम जो होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, टू द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। स्पेशल क्लाइमेट जो चेंज होता है आपका, ये 2001 में COP7 में आया था। ये फाइनेंस करता है क्या, प्रोजेक्ट को ऑन अडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ठीक है। ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज, ओके, GEF के द्वारा, ठीक है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज क्या है, उसके जो फंड, ये 2001 में COP7 में आया था, टू असिस्ट दी लीस्ट डेवलप कंट्रीज की जो पार्टीज हैं फॉर द नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम एक्शन, ओके, नापा के द्वारा, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे किसके लिए कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ओके। सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये आपका रिलेटेड न्यूज है, जो लॉस एंड डैमेज मैंने बता दिया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम जब बात करेंगे, ये क्या करता है, एक FRLD है, ये COP27 में आया था, ये शार्मल शेख, ये जो 2022 में हुआ था। इसमें आप देखें जो फिलीपींस है आपका होस्ट कंट्री है, और इसका पर्पस क्या है, टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज कंपनसेट करना फॉर लॉस एंड डैमेजेस, ओके। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका। इसके जो आउटकम्स हैं ये देख लेंगे। ग्लोबल क्या है कि जो फंड मोबिलाइज करता है फॉर प्रोजेक्ट फ्रॉम दी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज ट्रस्ट फंड, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए, ठीक है, एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक है। ये क्या है, विच आर टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज फैमिली का ये पार्ट होते हैं, ठीक है। ये इंक्लूड क्या करता है, प्रोजेक्ट लाइक ग्रेट ग्रीन वॉल, अनसस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है जिसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, 2 इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे क्या आपका क्या है, इनहेंस करना है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू मीट द कमिटमेंट टू द कनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कोहैबिटेट है, ये क्या करता है, कंजर्व करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड एंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, सिक्योर करने के लिए पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया, UNDP, ध्यान रखेंगे UNDP, क्योंकि UPSC को अगर चेंज करना होगा तो यहीं पे चेंज करेगा, UNEP दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे UNEP नहीं UNDP होता है, ठीक है। अब कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, इट इज इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इज एक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये आपका
1992 में आया था रियो अर्थ समिट के समय में। मेन गवर्निंग जो बॉडी है या क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज इज द मेन गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे इसके कुछ फंक्शंस हैं, देख लेते हैं। इसके जो 5 फंक्शंस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 5 फंक्शंस में आप ये ध्यान रखेंगे कि UNFCCC है, CBDT है और CCD है आपका कॉम्बैट और डेजर्टिफिकेशन वाला, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ POP, ओके, POP, ठीक है, जो जल्दी सड़ते गलते नहीं है वो वाले सब्सटेंसेस, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये मरकरी होता है, मिनामाता जो कन्वेंशन होता है, ये पांचों ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटीज का जो ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक है, ध्यान रखेंगे, इट्स वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। मेंबर क्या है, इंडिया भी इंक्लूडेड है, बस यही ध्यान रखना है। इसका सेक्रेटरीट आपका वाशिंगटन DC USA में। जो की इनिशिएटिव है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड, और ये सॉरी ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी, ओके। तो अंटार्कटिका ट्रीटी पे पढ़ते हैं और इसमें देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये 46 अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेंट जो मीटिंग हुआ था ये आपका ये कंक्लूड हुआ है इंडिया में, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा ये होस्ट किया गया, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है कि ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपिंग इंस्टीट्यूट है आपका 1998 में बना हुआ था, ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो अंटार्कटिका जो ट्रीटी है ये आपका साइन हुआ था वाशिंगटन में, और 1959 में 12 देश थे, और ये इन्फोर्स हुआ था, ये फोर्स में आया था 1961 में, बस यही ध्यान में रखना कब ये आया था, ठीक है। इसमें आप देखें इंडिया इज अ कंसेक्यूटिव पार्टी है, कब से, 1983 से, बस यही जानना है। और जो इसके की प्रोविजंस है, जैसे पीसफुल पर्पस से ही अंटार्कटिका में यूज किया जा सकता है, ठीक है, फैसिलिट और इंटरनेशनल जो साइंटिफिक कोऑपरेशन होता है, क्या किया जाता है अंटार्कटिका में, वही सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो साइंटिफिक कोऑपरेशन के साथ हो। प्रोहिबिट किया जा सकता है न्यूक्लियर किया जाता है, न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होता है, रेडिएटिव वेस्ट डिस्पोज कोई कर रहा है कंट्रीज, तो उसको अपोज किया जाता है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी आपके अंटार्कटिका में मना है, ठीक है, प्रोहिबिट है। ये कुछ एफर्ट्स हैं, ठीक है, बस। जो नेक्स्ट है आपका इंडिया को जो अंटार्कटिक जो इनिशिएटिव्स है, सबसे पहले ये आपका दक्षिण गंगोत्री 1983 में फर्स्ट रिसर्च स्टेशन आया था, ये अभी बंद हो चुका है, ठीक है। करंटली अभी देखेंगे मैत्री जो है 1989 में आया था, और भारती, ये दोनों आप देखेंगे ये अभी चल रहा है, ठीक है। अदर जो इनिशिएटिव्स हैं, व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव दैट आर इन न्यूज, वी विल डील विथ वन बाय वन, ओके। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी जो सेंटर है एंड नेटवर्क है, ये आपका 10th एनिवर्सरी है, और इसका जो हेडक्वार्टर आप कोपेनहेगन डेनमार्क में, क्योंकि हेडक्वार्टर समटाइम्स दे कैन आस्क, ठीक है। 2014 में ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एक बार मैं बताता जा रहा हूँ सो दैट यू विल लिसन एंड यू विल मेमोराइज थिंग्स, ओके। तो ये UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये होस्ट किया गया था, ठीक है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या करता है आपका ट्रांसफर करता है इन्वायरमेंटली जो साउंड टेक्नोलॉजी है फॉर लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट को एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के रिक्वेस्ट पे। क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव है, ये आप देखेंगे जो UNDP है उसने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 में नेक्स्ट स्टेज में क्या करने वाला है, अनवेल करने वाला है ऑफ इट्स क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, ठीक है। इस इनिशिएटिव में क्या है, सपोर्ट करेगा डेवलपिंग कंट्री को ऑन देयर क्लाइमेट एक्शन पे, ठीक है। यही आपका रहा है बेसिक जानकारी, ठीक है, रिलेटेड टू क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, ठीक है। बस उतना ही जानना है, क्योंकि जब आएगा क्वेश्चन तो आप उतना ही से कर ले जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक एक 1 बाय लाइन पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। यू हैव टू मेमोराइज थिंग दैट आर वेरी important for your upcoming exams, okay, that is 25th of May UPSC prelims examination। सो इस बार अगर आप देखेंगे कि अगर आप इससे करते हैं
तो आपके जो चांसेस हैं, मतलब जैसे कि अभी कुछ चीज़ें अभी पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए पीटी अभी पढ़ रहे हैं, देन अपडेटेड वाला आएगा, ठीक है? तो अभी से जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी पड़ेंगी, ओके? अब साथ में स्टैटिक भी पढ़ लेंगे एंड लास्ट में आप 1 से 2 बार रिवाइज़ करिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अभी लास्ट के समय में अगर पीटी रखते हैं, तो आपके साथ दिक्कत ये है कि बाद में आपका स्टैटिक भी इनकम्प्लीट रहेगा और ये भी इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है? दोनों में। तो आप लोग को पता है कि इसके साथ-साथ स्टैटिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इवन 75% तो स्टैटिक ही आ रहा है, ओके? तो चलिए आपको एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और ये जो आप देखें ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप जो यूनेस्को ने लॉन्च किया 2 न्यू टूल्स, जैसे कि आपका क्या है, न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडलाइंस और न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड अंडर द ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये क्या हो रहा है कि स्कूल में भी सिखाया जाएगा कि ग्रीन एजुकेशन के लिए बारे में, ठीक है? आप जो फाउंडेशन कोर्स होता है लवासना का, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पे भी सारी चीज़ें ये लाई जाएंगी, ये करिकुलम लाया जाएगा, ठीक है? तो ये आप देखेंगे कि इसके बारे में ग्रीन एजुकेशन जो पार्टनरशिप है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसमें 80 देश हैं, 80 कंट्रीज़ हैं। ये सपोर्ट करते हैं कंट्री टू टैकल द क्लाइमेट की क्राइसिस को बाय हार्नेसिंग द क्लाइमेट रोल ऑफ एजुकेशन के साथ। जो न्यू जीसीजी है, ये क्या है, प्रैक्टिकल मैनुअल प्रोवाइडिंग है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट क्लाइमेट education should be consistent and low and how the country can mainstream environment topic across curriculum। यही सारी डिटेल्स हैं बस, कि ये क्या किया जाएगा, ये टेकल किया जाएगा, एक हार्नेस किया जाएगा क्रिटिकल रोल एजुकेशन में, ठीक है? आपका नेक्स्ट देखेंगे क्या है, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। ये आपका ये ड्यूरिंग द UNFCCC COP29 के समय में रिलीज हुआ था, ठीक है? इसका जो ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके? ये ध्यान रखना है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद अ डीप एक्सपर्टीज इन फाइनेंस एंड पॉलिसी। डीप एक्सपर्टीज है ये फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज में। फाउंड हुआ था 2009 में एंड इट इज़ अ इम्प्लीमेंट द इफेक्टिव क्लाइमेट एंड एनर्जी एंड लैंड यूज पॉलिसीज, ओके? ये ध्यान रखना। की फाइंडिंग्स नो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अर्थ बेस्ड जो टारगेट इनिशिएटिव्स हैं, ये आपका बस जान लेते हैं। ये वॉइस कंसर्न रिगार्डिंग द SBTI डिसीजन है, जो अलाउ करता है कि कंपनी के टू ऑफसेट द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फ्रॉम देयर वैल्यू चेन से, बस दैट्स इट। ये आपको बस यही जानना है। ये कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन दैट क्या करता है, कंपनी को अनेबल करता है टू फाइनेंस द इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड टू कॉम्बेट द क्लाइमेट क्राइसिस, दैट्स इट। बस इतना ही जानना है, बाकी चीज़ें कोई मतलब का नहीं है, ठीक है? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज प्रोग्राम, ओके? आप देखेंगे कि जो नीसेस प्रोग्राम है, इनाइट किया है इंडियाज के रिसर्च को टू ज्वाइन द कम्बेटिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है? इसमें इसरो क्या है आपका, ये ऑपरेटेड है, इसरो के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड अलॉन्ग विथ अदर मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो आती हैं इसके अंदर, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जनरेशन एंड डिसेमिनेशन है, क्या करना है, डिसेमिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स को, ठीक है, ये करना है। और इन्हेंस करना है क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए, ठीक है? ये आपका रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड। क्योंकि बस आप देखेंगे ना एग्जाम में, वही चीज़ें याद कर पाएंगे जो आप ये यहाँ पे विथ कंसेप्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है? और कितना स्मॉल चीज़ों में आप ज़्यादा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका जो इंटरेक्ट करके एक है प्रोग्राम, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक। ये इंटरेक्ट जो प्रोजेक्ट है, ये लार्ज नेटवर्क है रिसर्च स्टेशन पे दैट फोकस ऑन द आर्कटिक और सराउंडिंग रीजन्स, ओके? ये आपका ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा फंड है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। इट्स फंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन। द ऑब्जेक्टिव इज टू build the capacity for identifying, understanding and predicting and responding to diverse environmental changes
थ्रू आउट द वाइड एनवायरमेंट लैंड यूज एनवलप ऑफ द आर्कटिक। ओके, ये बेसिकली एक कैपेसिटी बिल्डअप करता है कि आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, प्रेडिक्ट करना कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसके बारे में। ठीक है, म्याक ये है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे ये प्रमोट हुआ है आपका 1 यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा। इसमें क्या है कि इनकरेज किया गया यूथ जो 10 से 30 ईयर्स के ओल्ड है टू टेक अ कंक्रीट एक्शन फॉर द मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये प्रमोट करता है 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, जिसमें SDG 6 है, SDG 12 और 13 एंड 15। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ये कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग का पार्ट आता है दैट इज क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। ग्रीन क्रेडिट रूल है। ग्रीन क्रेडिट आपका रूल है कि ग्रीन क्रेडिट कैसे दिया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इशू किया गया है गाइडलाइंस ऑन द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें देखेंगे जो की प्रोविजंस हैं क्या है, फोकस ऑन दी प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज अंडर द GCP ऑन देयर को इको रिस्टोरेशन पे। ठीक है, ऑन देयर इको रिस्टोरेशन पे। नंबर ऑफ ट्री क्या करना है, प्लांट करना है। प्लांटेड डिपेंड ऑन द साइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरी एज पर द साइट कंडीशन। ठीक है, एक्टिविटीज क्या है, इको रिस्टोरेशन को नॉट टू बी लिमिटेड टू द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, और प्रेफरेंस देना है इंडिजिनस स्पीसीज को, दैट्स इट। और आपका यही है बस। ठीक है, अबाउट ग्रीन क्रेडिट मैंने बताया कि ये यूनिट होता है इंसेंटिव प्रोवाइड करने का फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो डिलीवर करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, दे कैन बी ट्रेडेड एंड डेडिकेटेड द एक्सचेंज सिमिलर टू कार्बन ट्रेडिंग की तरह ये भी एक्सचेंज होते हैं। आगे देखेंगे वाटर क्रेडिट भी है। ठीक है, उसके बारे में अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट ये कार्बन क्रेडिट की तरह ये भी आपका ग्रीन क्रेडिट है। ठीक है, जो एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो भी कंट्रीज अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं तो क्या करेंगे, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बाई का काम कर सकता है आदमी, बाई और सेल का काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट है आपका। इसमें जो मैंने बताया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा 1986 के द्वारा, और ये आपका ये ध्यान देना है कि ये इट इज़ अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। कार्बन ट्रेडिंग इसके अंडर में आता है, और आपका ग्रीन ट्रेडिंग इट इज़ कम अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ओके, ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है आपका, लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ग्रीन क्रेडिट ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म किसके लिए, फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के लिए, इंसेंटिवाइज द एनवायरनमेंट पॉजिटिव एक्शन। ठीक है, ये आपका ग्रीन क्रेडिट है, मैंने बता दिया। ठीक है, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा 1986 के द्वारा क्या हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अंडर विथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या थी, नोडल एजेंसी थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट ये आपका काम का नहीं है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, सॉरी। ये आपका जो नेक्स्ट वन क्या आता है, जो अदर इंस्ट्रूमेंट है जैसे पैट स्कीम हो गया, ये मैंडेट करता है क्या, लार्ज एनर्जी इंसेंटिव जो इंडस्ट्रीज है रिड्यूस करने के लिए देयर स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ये सर्टिफिकेट होता है जो स्कीम, इसमें क्या है कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है किसके लिए, टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंप्लायंसेस को क्या करना, फैसिलिटेट करना ऑफ रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन को। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है ये आपको देखना है। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है इशू की है गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम। ये ग्रीन वॉशिंग का मेन मतलब ये होता है ना कि अगर सपोज करिए कि कोई कंपनी है वो गलत इन्फॉर्मेशन से मिसलीड कर रही है। ठीक है, सपोज करिए कि फेयर एंड लवली पहले था। ठीक है, लगाने से आदमी फेयर हो जाता था। ठीक है, तो गोरा हो जाता था, तो ये गलत है ना, मिसलीडिंग है ना
क्रीम अगर लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता तो पूरी दुनिया में लोग फेयर है फेयर दिखते, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें क्या किस कैटेगरी में आती है, ग्रीन वॉशिंग, उसी को कहते हैं, बेसिक यही मतलब है, ठीक है दोस्तों। तो उसी पे गाइडलाइंस इशू किया है, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। मिसलीड करते हैं प्रैक्टिसेस विथ इंक्लूड्स द कंसीलिंग एंड ओमिटिंग एंड हाइडिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जैसे क्या है कि सपोज करिए कि कोई प्रोडक्ट है, उसमें किसी एनिमल का फैट लग रहा है बट हम उसको छुपा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इट्स अ हाइडिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। चाहे एग्जेजरेट करना है मार्केटिंग वैल्यूज वेग को एंड फॉल्स को, तो ये सारी चीज़ें जो एनवायरमेंटल क्लेम है ये ग्रीन वॉशिंग के कैटेगरी में आता है। ओके डियर, तो ये सारी चीज़ें बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चीज़ें ये कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इफेक्ट दिया हुआ है, ये आप थोड़ा ये देख लीजिएगा, ठीक है, जो ग्रीन हशिंग क्या होता है, ठीक है, ग्रीन राइजिंग क्या होता है, ग्रीन लेबलिंग क्या होता है, ग्रीन लाइटनिंग क्या होता है, ठीक है, ग्रीन शिफ्टिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, एक बार। ओके, टर्म में शायद पूछ सकता है, ठीक है, माइट बी देयर इज अ चांस। अदर इनिशिएटिव्स क्या है इसमें देखते हैं। व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव टू प्रिवेंट द ग्रीन वॉशिंग। क्या अदर इनिशिएटिव, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS है, इको लेबलिंग करता है प्रोडक्ट का, ठीक है, एंड सर्विसेज का, ठीक है, ISI जो मार्क करता है इसकी वजह से, ठीक है, जिससे क्या हो सके ग्रीन वॉशिंग का प्रिवेंट हो सके। और ग्रीन रेटिंग जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट होता है, उसको भी जैसे कि आपका अगर रेफ्रिजरेटर होता है ना कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो ये सारे चीज़ें आती है उसकी रेटिंग प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज डेवलप अ रेटिंग एजेंट सिस्टम इन ग्रीन बिल्डिंग। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये अदर्स इनिशिएटिव है सो दैट यू कैन प्रिवेंट द ग्रीन वॉशिंग। ओके माय डियर्स, तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड जो काउंसिल है इंडिया का, ये भी क्या है, वन ऑफ द इनिशिएटिव है टू प्रिवेंट द ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग जो टेक स्प्रिंट है, ये इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क टू डेवलप अ टूल टू हेल्प द रेगुलेटर टू टैकल द ग्रीन वॉशिंग इन अ फाइनेंस सर्विसेज में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इसका पार्टिसिपेंट है। ओके, RBI अपना पार्टिसिपेंट है ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट का। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का आता है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट, ये आप देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है विच कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फियर एट एनी लोकेशन, ठीक है। ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है इतना डीप। ओके, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, बेसिक से यही मतलब होता है। CDR क्या आगे इसमें क्या बताता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है, कहीं किसी भी साइड से किया जा सकता है, कहीं पे भी। जो CDR होता है आपका रिफर करता है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है दैट रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड स्टोर करता है ड्यूरेबली इन जियोलॉजिकल टेरेस्ट्रियल और ओशियन रिजर्वर के लिए, ठीक है। ये आपका जो अदर CDR जो टेक्नोलॉजी है, एफोरेस्टेशन जैसे किया जाता है, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ कार्बन यहाँ पे दिया है, देखिए सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। इनहेंस किया जाता है वेदरिंग को, जैसे माइनिंग ऑफ रॉक जो कंटेन करता है मिनरल्स दैट आर नेचुरली ऑब्जॉर्व दी कार्बन डाइऑक्साइड। ओशियन बेस्ड जो CDR होता है, जो ओशियन का जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, ओशियन की जो अल्कलिनिटी है इनहेंस की जाती है, जो कोस्टल का ब्लू कार्बन मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी है। बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये देख लेंगे, ठीक है, इनिशिएटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल कंजर्वेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथनॉल। ओके, मिथनॉल को जो कन्वर्जन के लिए द कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसेंशियल फैक्टर। इंडिया ने सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पायलट प्रोजेक्ट प्रपोज किया है, कहाँ पे, पुणे में, ठीक है। ये जगह उतना जरूरी नहीं है बट याद रखेंगे, ऐसे एक
थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये इम्प्लीमेंट होगा, ओके। और देखेंगे आप इसमें जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस मिथेनॉल में कैसे कन्वर्जन होता है बिफोर दे आर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्स लाइक पावर प्लांट और डायरेक्टली फ्रॉम एयर। कार्बन कैप्चर होता है, इट इज देन हाइड्रोजनेट किया जाता है, ठीक है। कार्बन कैप्चर इज देन हाइड्रोजनेट किया जाता है, किसे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के, ताकि जो प्रोड्यूस हो आपका क्या, मेथनॉल प्रोड्यूस हो, ओके। मेथनॉल के जो प्रॉपर्टीज है थोड़ा देख लेते हैं। ये वुड एल्कोहल भी कहा जाता है, ओके, इंपॉर्टेंट है वुड एल्कोहल, बिकॉज इसमें देखेंगे इट इज लो कार्बन हाइड्रोजन और कैरियर फ्यूल होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम दी हाई एस कॉल, ओके। जो हाई एस कॉल होते हैं वहाँ पे से प्रोड्यूस होता है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू से कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी थर्मल पावर प्लांट एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जब पीवाईक्यूज देखेंगे ना तो इस तरीके क्वेश्चन पूछ दिया है कभी कभी स्पेसिफिक एलिमेंट पे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो मेथनॉल है उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो अगला है नेक्स्ट, जो नीति आयोग ने मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्योंकि नीति आयोग का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज एम एट द कन्वर्टिंग कोल रिजर्व एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मेथनॉल में ये चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कैसे होता है, कार्बन को कैसे कैप्चर किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है। ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये आपका देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नहीं जानकारी चाहिए उतना भाई, ठीक है। इतना लेके क्या करेंगे भाई, बस आप जान जाइए कार्बन कैप्चर को कैसे कार्बन कैप्चर किया जाता है, ठीक है, बस याद रखना है। ये ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी है जैसे कार्बन को कैप्चर किया जाता है। लार्ज स्टेशनरी एमिटेड रिसोर्स जैसे आपका फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट हो गया, अदर इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है। इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू पाइपलाइन, ठीक है, शिपिंग, रेल, ट्रैक, ये सारी चीजों के साथ, ठीक है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ओके, व्हाट डज इट मीन। टग मीन्स क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर होता है, ठीक है। तो ग्रीन टग ट्रांजिशन ये जो प्रोग्राम है ये आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये क्या करेगा, ड्राइव करेगा द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग टू ग्रीन अल्टरनेटिव, ठीक है, ग्रीन अल्टरनेटिव के साथ, ठीक है। जो कन्वेंशनल फ्यूल हैं जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें, उससे आप क्या चीजें कन्वर्ट होंगी, ग्रीनर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ग्रीनर एनर्जी का जो यूज होके उसमें आप शिपिंग में भी यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें पंचकर्म संकल्प है जो 2023 में एक की इनिशिएटिव है अंडर दिस, ओके। इसमें बात की गई 30% जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा फॉर दी प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें फेज आउट किया जाएगा जो कन्वेंशनल फ्यूल होते हैं हार्बर टग को ऑपरेट किया जाएगा इंडियन मेजर पोर्ट जो है एंड रिप्लेस किए जाएंगे विथ ग्रीन टग से, ठीक है। टग जो मैंने बताया जी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ बोट होता है दैट हेल्प द मेगा शिप एंड टू इंटर और लीव अ पोर्ट, ओके। बस आपका ये कंप्लीट हो गया, कहाँ तक, ये जो मैंने बताया। इसमें आप देखेंगे जो इंडिया में सागरमाला जो प्रोग्राम है वन ऑफ दी ऑल्सो इनिशिएटिव इन दिस पोर्ट लेड जो डेवलपमेंट एम्फेसिस किया गया ग्रीन पोर्ट को, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। या बजट में भी आया था ये 2023 के बजट में, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को आ रहा है 23 या 24 में था, ठीक है। मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 आप देखेंगे, इसमें ग्रीन पोर्ट एंड ग्रीन शिपिंग के बारे में बात की गई है। जो टर्म यूज हुए हैं दोस्तों ये आपको देख लेना है कि जो व्हाट आर द टर्म्स इन न्यूज, ओके। समटाइम्स आप देखेंगे एवरी ईयर्स, ओके, एवरी ईयर आप देखेंगे जो टर्मोलॉजी की बात की जाए तो यूपीएससी पूछता है, ओके, इन एवरी ईयर, ओके। तो आप देखेंगे कार्बन फार्मिंग की बात करेंगे, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो क्या किया है,
एंड यूरोपियन जो काउंसिल है रिसेंटली ने उन्होंने एक प्रोविजनल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ा है ऑन द रेगुलेशन एंड स्टेबलाइज द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क में। ठीक है, कार्बन फार्मिंग आपका बेसिक सा यही मतलब है, ये रीजनरेटिव क्या है प्रैक्टिसेस है, इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर, रिस्टोर इकोसिस्टम और कम्बेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज बाय स्टोरिंग द कार्बन, कार्बन को स्टोर करने के लिए, एंड रिड्यूस क्या करने के लिए, एमिशन। ठीक है, एमिशन रिड्यूस करने के लिए, इसी को रीजनरेटिव फार्मिंग कहते हैं। कॉमन मेथड क्या है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, कंजर्वेशन फार्मिंग है। ठीक है, जैसे मिनिमाइज करना है सॉइल डिस्टर्बेंस को। ठीक है, जैसे सॉइल डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने का क्या है, जीरो टिलेज, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके। ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके प्रोडक्शन का। ठीक है, ग्रासलैंड को कंजर्व करना है। ठीक है, की इनिशिएटिव आपके क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसको ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये जो काजान डिक्लेरेशन है अडॉप्ट किया गया ब्रिक्स नेशन के द्वारा। काजान डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय द ब्रिक्स रिजेक्टेड आपके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कॉलिंग इट्स डिस्क्रिमिनेटरी कहा है बेसिकली। और जो आप देखेंगे, जो यूरोपियन यूनियन है पॉलिसी इम्पोज किया है कार्बन टैक्स किस पे, इंपोर्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट पे फ्रॉम द कंट्री विच आर लेस स्ट्रिंजेंट टू कार्बन पॉलिसी, जैसे कि जहाँ पे कार्बन का ज़्यादा एमिशन हो रहा है उस कंट्रीज के इंपोर्ट से, यानी सॉरी जो कंट्री वो एक्सपोर्ट करेंगी उस पर क्या लगाया है, ये आपका एक टैक्स लगा है, कार्बन टैक्स लगा है। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे चाइना है। ठीक है, चाइना और यहाँ पे आपका कौन सा स्वीडन पड़ जाता है। ठीक है, तो चाइना जाहिर सी बात है कुछ ऐसे प्लांट्स फैक्ट्री बैठाएगा जिसमें पहले से क्या है कि जो हाई कार्बन एमिशन करते हैं वो सारी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं, तो ये उस पर चाइना के एक्सपोर्ट पे स्वीडन क्या करेगा, टैक्स लगाएगा हाई, ताकि वो कम करे। ठीक है, बेसिक से यही सब मतलब है। ठीक है, यही कह रहा है कि जो कार्बन टैक्स है एम करना है प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू लेस रेगुलेटेड कंट्रीज। ओके, ये मतलब है। इसमें कह रहा है कि फेज टू फुल द इन्फोर्समेंट आपका 2026 था। अदर इनिशिएटिव क्या है यूरोपियन यूनियन के, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। ओके, टारगेट करना है कि जो यूरोप है टू प्रोड्यूस 40% ऑफ द एनुअल डिप्लॉयमेंट नीड इन द नेक्स्ट नेट जीरो टेक्नोलॉजी बाय 2030। ओके, और आपका नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंसेस। ये इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का टू बिल्ड अ न्यू अलायंसेस ऑन द क्लाइमेट चेंज बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये आपका रहा है। नेक्स्ट आप बात करेंगे जो क्या है, किलिंग कर्व। ओके, इसमें देखते हैं दोस्तों। ओके, जो किलिंग कर्व है आप देखेंगे, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका बेसिक सा यही मतलब है कि रिकॉर्ड करना है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। ठीक है, तो आपका जो उसमें देखा गया है लार्ज स्पाइक देखा गया है, तो आप देखेंगे कि इसका जो रिकॉर्ड है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किलिंग कर्व से ही पता चलता है। ठीक है, इसमें बेसिक सा यही मतलब है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें लिखा है कि जो MLO है, ठीक है, MLO है, ये स्टेशन है, मेजर करता है एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज। लोकेशन का है, हवाई पे है, मौना लोआ, जो लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं ना यहीं पे होते हैं, मतलब यही है। ठीक है, मौना लोआ और हवाई में मौना लोआ है। ठीक है, हवाई एक जगह है, मौना लोआ ये एक्टिव वॉल्केनो है, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ग्रीनियम ये क्या होता है, ये इंडियन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हार्डली रिसीव द ग्रीनियम फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे में पता लगता है। ग्रीन बॉन्ड क्या है, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है जो दैट फंड स्पेसिफिक क्या करता है, प्रोजेक्ट को, एक्टिविटीज को कैटेगराइज एज अ ग्रीन अंडर द नेशनल और इंटरनेशनल ग्रीन टेक्सोनॉमी के अंडर रखता है। ग्रीनियम के जैसे मैंने बताया कि आपको जो ये प्राइसिंग बेनिफिट बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट लोअर यील्ड इन एक्सचेंज फॉर द सस्टेनेबल इम्पैक्ट, ये यूएनडीपी के साथ। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट होता है आपका चूज करने के लिए क्लीन
टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओवर वन ऑफ द एमिट ऑफ मोर ग्रीन हाउस गैसेस। अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अगर आप एमिट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लगती हैं, एडिशनल कॉस्ट। अब टील कार्बन क्या होता है ये देखते हैं। ओके, टील कार्बन क्या होता है? टील कार्बन का सीधा सा मतलब है कि जो कार्बन स्टोरेज है नॉन टाइडल फ्रेश वाटर जो वेटलैंड में, ठीक है, वो उसको क्या करना है, इनकॉम्पास करना है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन अ वेजिटेशन, ठीक है, इन अ वेजिटेशन में, माइक्रोबियल बोन बायोमास में, एंड डिसॉल्व द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये कहाँ पे किया गया? सबसे पहले आपका कैलवाडो नेशनल पार्क में किया गया है, ठीक है, कैलवाडो नेशनल पार्क में। ये आपका इट इज बीइंग कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है, कलर बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जो अदर टाइप ऑफ जो कार्बन है विद अ कलर बेस्ड टेक्नोलॉजी, जैसे पर्पल हो गया, कार्बन कैप्चर किसे करेगा? थ्रू द एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। ग्रीन वाला स्टोर करता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को। ब्लैक कार्बन क्या है? रिलीज करेगा ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, रेड आपका बायोलॉजिकल पार्टिकल्स का रिलीज करेगा थ्रू ऑन द स्नो एंड आइसी एंड रिड्यूस द एल्बिडो, ठीक है, एल्बिडो जो होता है ना उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। ग्रे आपका कार्बन क्या होता है? रिलीज करता है थ्रू इंडस्ट्रियल एमिशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि वन टाइम्स इट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द पीवाईक्यू ऑफ यूपी प्रीलिम्स। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके जो रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे, ये क्या होता है? आरसीपी क्या होता है? आप देखेंगे जो आईपीसीसी है इंट्रोड्यूस की है 5th असेसमेंट रिपोर्ट और डिस्क्राइब किया 4 डिफरेंट 21st सेंचुरी के पाथवे ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को और एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन को और एयर पॉल्यूटेंट और एमिशन के बारे में और लैंड यूज के बारे में। वाटर क्रेडिट जैसा कि मैंने बताया कि आगे आने वाला है, तो वाटर क्रेडिट क्या होता है? इट्स सेम लाइक दी कार्बन क्रेडिट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट की तरह होता है, ग्रीन क्रेडिट की तरह होता है। ये मार्केट बेस्ड क्या है? मैकेनिज्म है, सिमिलर टू जैसे कि मैंने बताया कार्बन क्रेडिट, ठीक है, जो वाटर को क्या करेगा? कंजर्व करेगा और क्वालिटी इंप्रूव करेगा। इसका बेसिक सा मतलब क्या होता है? लेट मी इरेज वंस। इसका क्या है ना कि जो वाटर क्रेडिट है, सपोज करिए कि गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने कहा कि जो 100 लीटर आपको वाटर क्या करना है? यूज करना है। तो कोई कंट्री है, सपोज करिए चाइना है यहाँ पे और अपना ये प्यारा भारत है यहाँ पे, ठीक है। तो चाइना आपका देखेंगे 110 लीटर वाटर यूज किया है, ठीक है, 110 लीटर वाटर यूज किया। और ये भारत बोला कि जैसे कि क्या होता था पहले, सॉरी मैं पहले का बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई कंट्री है बार बार एक ही वाटर को यूज करी है, ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी लगा के। तो ये आपका तो ये दिख रहा है ना कि सबसे ज़्यादा ये वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, सबसे मतलब ज़्यादा हार्मफुल है ये, इतना ज़्यादा कई टाइम्स यूज हो रहा है। तो क्या हुआ कि ये जो वाटर क्रेडिट है इसमें गवर्नमेंट ने गोल रखा, ठीक है, कि 100 लीटर वाटर रखा जाएगा सबके लिए टारगेट। आपको 100 लीटर वाटर ही यूज करना है इन इंडस्ट्रियल पर्पस और अन्य सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो सपोज करिए ये जो चाइना है, चाइना ने 110 लीटर यूज कर लिया और भारत ने 90 लीटर ही यूज किया। तो 10 लीटर ये क्या करेगा? इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है, भारत को ट्रांसफर करेगा और उसके साथ आपको क्या देगा कि पैसे देगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? जो कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है, बेसिक सा यही मतलब है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कहा गया जैसे इंडिविजुअल एंड एंटिटीज कैन ऑन द ट्रेडेबल क्रेडिट्स बाय अडॉप्टिंग द वाटर सेविंग मेजर्स। ओके, ये बात किया गया जो कार्बन ट्रेडिंग क्रेडिट है जनरेट करता है बाय द प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द एंड अवॉइड द रिमूव द कार्बन एमिशन, ठीक है, ये बात करता है। इससे क्या होगा कि जो इम्प्रूव होगा वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स क्या होते हैं? ये आपका इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अलाउ करता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए, जैसे आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड और रिस्टोरेशन हो गया। पर्पस आपका ये है नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए ऑन नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी पे, दैट्स इट। जो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग है इसके बारे में देख लेते हैं। ये डेलिब्रेट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम अराउंड द ग्लेशियर टू स्लो द मेल्ट ऑफ आइस एंड सेल्फ एंड रिड्यूस द सी लेवल।
जैसे क्या होता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट करता है, एज यू नो ऑल, कि जो ग्लेशियर मेल्ट करता है कि जो तब क्या होगा कि मेल्ट करके ये रिवर्स में आएगा, ठीक है। रिवर्स में आएगा तो रिवर्स के आसपास आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे फ्लडिंग होगी, ठीक है। तो जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए दिक्कत होगा, इसलिए ग्लेशियर में क्या किया जाएगा, जियो इंजीनियरिंग की जाएगी, ठीक है, और इसे को कम किया जाएगा, ठीक है, ग्लेशियर मेल्टिंग को, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेस है उस